नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बंदियों की भूख हड़ताल जारी, कुछ के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित की मेडिकल टीम। अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने पहुंच की समझाइश। अभियान चला, निराश्रित गोवंश पकड़ेगी नगर परिषद। सप्ताह में हर शुक्रवार को चलाया जाएगा अभियान। 1 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की 150 पासबुक, भेजा जेल। शराब ठेकों पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का सदस्य काबू। साथियों के साथ मिलकर बीकानेर रेंज में करीब 2 दर्जन वारदातें करना स्वीकार। तलवाड़ा झील पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के लिए रविवार को होगा चुनाव। 330 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह में बंद करीब 31 विचाराधीन बंदियों की भूख हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। एनडीपीएस न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कर केसों की सुनवाई करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे 31 बंदियों के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाने लगी है। शनिवार को स्वास्थ्य परीक्षण में कुछ अनशनकारी बंदियों के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई। उधर जेल प्रशासन की ओर से मेडिकल टीम गठित कर समय समय पर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर ने कारागृह पहुंच बंदियों से समझाइश की, लेकिन बंदी अपनी मांग पर अड़े रहे। जिला कारागृह के उप कार्यपाल मोहम्मद इकबाल भाटी ने बताया कि 31 बंदियों की भूख हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। शुक्रवार को कलेक्टर की ओर से एसडीएम को जेल में भेजकर बंदियों से समझाइश के प्रयास किए गए थे। बंदियों को बताया गया था कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश की ओर से उनकी मुख्य मांग राजस्थान हाई कोर्ट तक भिजवा दी गई है। अतिशीघ्र ही एनडीपीएस कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन समझाइश के बाद भी बंदी नहीं माने। न्यायाधीश की नियुक्ति न होने तक उन्होंने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। मेडिकल टीम गठित कर अनशनकारी बंदियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार को कुछ बंदियों के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है। अगर चिकित्सक की ओर से किसी बंदी को भर्ती करने की सलाह दी जाएगी तो संबंधित बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। गौरतलब रहे कि केसों की सुनवाई न होने से नाराज इन 31 बंदियों ने बुधवार को जिला कारागृह में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। जेल में 1 तारीख से 31 बंदी हड़ताल में चल रहे हैं और इसके बारे में समय पर सारों को सूचनाएं दे दी गई। कल श्रीमान कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को यहाँ भिजवाया। एसडीएम साहब ने बंदी को समझाया कि भैया आपकी जो मेन मांग थी वो राजस्थान हाईकोर्ट भिजवा दी गई है सेशन जज महोदय के द्वारा, और अतिशीघ्र ही आपके एनडीपीएस कोर्ट में जज की नियुक्ति हो जाएगी। समझाइश पर बंदी नहीं माने। उन्होंने कहा साहब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। तो हमने इसकी डॉक्टरी स्टार्ट कर दी है, मेडिकल टीम कर दी है, वो रोजाना स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। अब भी आज कुछ बंदियों की तबीयत खराब है तो डॉक्टर साहब जैसे रिकमेंड करेंगे बाहरी इलाज के लिए तो उनको नए चिकित्सालय में दिखा दिया जाएगा। शहरवासियों में वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण बने शहर के मुख्य बाजारों व हाईवे पर निराश्रित घूम रहे गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब नगर परिषद सक्रिय हो गई है। इसके तहत नगर परिषद की ओर से सप्ताह में हर शुक्रवार को अभियान चलाकर शहर में घूम रहे निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में बंद किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत इस सप्ताह से हो चुकी है। इस सप्ताह में नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से करीब 4 दर्जन बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद किया गया है। नगर परिषद के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी ने बताया कि सभापति व आयुक्त की ओर से जंक्शन व टाउन शहर में निराश्रित गोवंश पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत वार्ड प्रभारी व जमादार की ड्यूटी लगाई गई है कि सप्ताह में हर शुक्रवार को अपने अपने वार्डों में घूम रहे निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशाला फाटक में बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि परिषद की ओर से शहर में 4 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। कर्मचारियों की ओर से शहर में पकड़े जाने वाले निराश्रित गोवंश को इन गौशालाओं में रखा जा रहा है। इस सप्ताह नगर परिषद कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर बेसहारा घूम रहे 51 पशुओं को पकड़कर एग्रो गौशाला में बंद किया है। उन्होंने पशुपालकों से भी अपील की कि वे अपने पालतू पशुओं को शहर में खुले में न छोड़ें। अगर कोई पालतू पशु सड़क पर घूमता मिला तो संबंधित पशुपालक पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। कब चेयरमैन सभापति और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार टाउन और जंक्शन में पशु पकड़ने के आदेश दिए हैं।
इसके माध्यम से हम टाउन और जंक्शन में वार्ड में जो इंचार्ज, जिस वार्ड का जो इंचार्ज और जमादार है, उनको ये ड्यूटी लगाई गई है कि वह वीक में हर शुक्रवार को पशु पकड़ेंगे। हमारी नगर परिषद की जो 4 गौशाला है उसमें पशु पकड़ के वो गौशाला में डालेंगे। और पालतू पशु पालकों से भी ये भी है कि भाई अपने पशु अंदर रखे, अगर वो नहीं रखेंगे तो हम उनकी पेनल्टी लगाएंगे। वहीं मुख्य स्वच्छता निरीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को 3 पालतू पशुपालकों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। अगर दोबारा पशु खुले में घूमता मिला तो संबंधित पशुपालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से शहर की सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, गली मोहल्लों सहित अन्य जगहों से निराश्रित गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। जैसे इस वीक हमने 2 बार पशु पकड़े। एक बार सोमवार को 30 पशु पकड़े थे और शुक्रवार को जो पकड़े वो 21 पशु पकड़े। तो हमने 51 पशु अगिरू गौशाला में अभी बंदी करवाए। हमारा मकसद यही है कि जैसे आवारा पशु है जो है वो गौशाला में डाल दे, उनका भरण पोषण हो सके। और जो पालतू पशु है उनको ये निवेदन है कि भी आप अपने पशु अंदर रखें ताकि किसी की जान हानि का नुकसान ना हो। जैसे कई बाइक हो गई, कई सब्जियों मंडियों में लड़ने लग जाते हैं तो काफी नुकसान होता है। तो इसलिए हमारी यही है कि हम जल्द से ज्यादा कोशिश करेंगे पशु पकड़ने की। ग्राम पंचायत गुरुसर के सरपंच रामेश्वर लाल ने शनिवार को पंचायत के अधीन आने वाले 4 राजकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बच्चों से बात कर उनकी शिक्षा का स्तर जांचा। निरीक्षण के दौरान चारों विद्यालयों में छुटपुट कमियां पाई गई। इस पर सरपंच ने स्कूल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत गुरुसर के सरपंच रामेश्वर लाल ने बताया कि उन्होंने शनिवार को ग्राम पंचायत के अधीन 9 SSW झांबर की ढाणी, 7 SSW गुरुसर व नंदराम की ढाणी स्थित राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। रजिस्टर जांचा तो उसमें कुछ कमियां नजर आई। प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए मास्क लगाकर रहने व एक दूसरे से निर्धारित दूरी पर बैठने की बात कही गई। नंदराम की ढाणी के निरीक्षण के दौरान बच्चों से बात करने पर यह सामने आया कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है, क्योंकि बच्चों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। इस संबंध में स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरपंच के अनुसार भविष्य में भी यह निरीक्षण जारी रहेगा। ये बच्चों को थोड़ा और टाइम निकाल के पढ़ाएं और क्लासों को साफ सुथरा और कोविड की पालना करें। और बच्चों को प्रार्थना सभा के अंदर भी थोड़ी थोड़ी 1-1 मीटर की दूरी बना के खड़ा करके उनके प्रार्थना ली जाए, ताकि बच्चों को कोविड के प्रति थोड़ा जागरूक किया जाए। और स्कूल में कुछ कमियां मिली, कुछ स्टाफ धूप में बैठा था, तो क्लास बाहर बैठा था, कुछ क्लास स्टाफ पढ़ा रहा था। उस सब द्वारा चेक किया तो उनको थोड़ा सा अच्छा मैसेज गया और मेरी पंचायत के गांव के लोगों ने बड़ा इसको सराहनीय किया। तो सरपंच साहब, आप पहले सरपंच हो जिन्होंने आज के स्कूल के जाके बच्चों को चेक किया, स्कूल के स्टाफ को चेक किया, तो उससे उनको थोड़ा मैसेज अच्छा जाता है। आगे से स्कूल में बच्चों को थोड़ा ध्यान से पढ़ाएंगे और स्कूल का प्रति उनका आगे से ध्यान रहेगा। और मैं भी समय समय पर आगे भी स्कूलों में, हर स्कूल में, आंगनबाड़ी में, स्कूल में पोषाहार वगैरह वितरण हो रहा है, वो सारा मैं चेक कर रहा हूँ। बार बार उनके लिस्टें चेक कर रहा हूँ, कितने बच्चों को दे रहे हैं, कितनी एज को दे रहे हैं, कितना स्टॉक आया उनके पास, कितना स्टॉक उन्होंने वितरण किया, कितना स्टॉक उनके पास शेष बचा है। ये सारे मैं चेक कर रहा हूँ कि थोड़ी मोटी जो भी गलतियाँ पीछे चलती आ रही थी वो सारी जो समस्या का हल हो। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशानुसार शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला प्रशासन सहित सभी विभागों के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। महाअभियान के तहत 500 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्रों पर शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण हुआ। एक बार फिर 1 लाख से अधिक लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। एक बार पुनः 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने के लक्ष्य के साथ चलाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान केंद्रों पर वैक्सीन के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उम्मीद जताई जा रही थी कि हनुमानगढ़ जिला एक ही दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य पूरा करेगा। शनिवार को जिला अस्पताल, जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, CVC, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर चिकित्सा विभाग की ओर से वैक्सीनेशन किया गया। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन और जिला प्रशासन सहित
सभी विभागों के संपूर्ण सहयोग से शनिवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। साथ ही हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार तक 3 लाख से अधिक नागरिक ऐसे थे जिनकी दूसरी डोज लगनी शेष है। उन्हें पहली डोज लगवाए 84 दिन का समय पूरा हो चुका है। राज्य सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति ओमिक्रॉन वायरस व कोरोना के संक्रमण से बच सके। इसके लिए हमें हर व्यक्ति को टीकाकृत करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन सहित सभी विभाग वैक्सीनेशन के कार्य को जिस गंभीरता से अंजाम दे रहे हैं, उस हिसाब से आमजन से भी अपील है कि जल्द ही वैक्सीनेशन करवाएं। आमजन जल्द से जल्द अपनी दोनों डोज लगवाकर इस महामारी से सुरक्षित हो। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के लीडरशिप में हमने हनुमानगढ़ जिले में 1 लाख से अधिक वैक्सीन लगाने का हमने टारगेट रखा है। अब चूंकि थर्ड वेव की संभावना भी बताई जा रही है और हम हनुमानगढ़ जिले में 3 लाख से ऊपर अपनी सेकेंड डोज पेंडिंग चल रही है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जिस हिसाब से प्रशासन और हमारा चिकित्सा विभाग जिस तरीके से सीरियसली इस काम को अंजाम दे रहा है, तो उसी हिसाब से आम लोग से भी हम ये अपील करते हैं कि अपनी अपनी डोज, सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज कंप्लीट करवाएं। और उसके लिए हमने पूरे जिले में लगभग 400 से ऊपर हमने सीवीसी सेंटर बनाए हैं। टाउन पुलिस ने शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया युवक चिट्टा बेचने की फिराक में घूम रहा था। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट में मारपीट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार तथा जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के आदेशानुसार जिले में मादक पदार्थ व नशा रोकने के संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत शुक्रवार रात्रि को उप निरीक्षक पूर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली, उस आधार पर टीम रोही 12 HMH में रेलवे लाइन के पास पहुंची तो वहां घूम रहा एक जना पुलिस को देख छिपने का प्रयास करने लगा। शक होने पर युवक को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से 12 ग्राम चिट्टा मिला। चिट्टा बरामद कर मौके से रहमत अली पुत्र बाबू खान निवासी 12 HMH रोही गुरुसर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जंक्शन थाना के उप निरीक्षक विशु वर्मा को सौंपी गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और के आदेश निर्देशानुसार दिनांक 3/12/2021 को दौरान गश्त सूचना मिलने पर रोई 12 HMH से रहमत अली सनोक बाबू खान जाति मुसलमान निवासी 12 HMH को रेलवे लाइन की पटरियों के पास चिट्टा बेचने के फिराक में था, जिसे चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। 15 ग्राम चिट्टा मिला है। मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान श्रीमती विशु वर्मा पुलिस थाना मांगड़ जंक्शन के पास भिजवा रहे हैं। गुण ज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से फर्जी वित्तीय संस्थान खुलकर भोले भाले लोगों की ओर से जमा करवाए गए खून पसीने की कमाई लेकर फरार होने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें बीकानेर की केंद्रीय कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर टाउन पुलिस पूछताछ के लिए हनुमानगढ़ लाई है। टाउन पुलिस ने ही पूर्व में इन दोनों को ठगी के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया था। करीब 2.5 माह पहले ठगी के आरोप में एक ही दिन में टाउन पुलिस थाना में 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। 2 मामलों में पुलिस इन दोनों आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। अब 1 लाख रुपए की ठगी के आरोप में दर्ज तीसरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। मामले की जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि 23 सितंबर 2021 को कुलदीप सिंह निवासी टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 2019 में बलवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी पीर कामड़िया और बलवंत सिंह पुत्र अमरजीत निवासी सुरेशिया उसके पास आए। दोनों ने उसे बताया कि गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से वित्तीय संस्थान चला रहे हैं। अगर वह संस्थान में रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुलदीप सिंह के अनुसार उसने विश्वास कर गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। कुछ समय बाद सोसाइटी से जुड़े लोग फरार हो गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के तहत बीकानेर केंद्रीय कारागृह में बंद बलवंत सिंह और बलवंत सिंह पुत्र देसराज को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ लाया गया। पूर्व में भी इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। इनकी निशानदेही पर करीब 150 पासबुक बरामद कर ली गई है। शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी कृष्ण सारस्वत ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने खून पसीने की कमाई
आरबीआई से अधिकृत संस्थानों में ही जमा करवाएं। जिस संस्थान में रुपए जमा करवाएं पहले उस संस्थान के दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर लें। आस पड़ोस के लोगों से बात करें। वित्तीय जानकार से सलाह लेकर ही अपनी मेहनत की कमाई सही संस्थान में जमा करवाएं। 23 सितंबर 2021 को श्री कुलदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह जटसिक निवासी कॉलेज फाटक के पास नैयावादी हनुमानगढ़ टाउन ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2019 में बलवंत सिंह सनोफ जोगेंद्र सिंह और बलवंत सिंह सनोफ देशराज मेरे घर पर आए और उन्होंने बताया कि हम गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से एक वित्तीय संस्थान चला रहे हैं, जहां पर आप यदि रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। जिस पर कुलदीप सिंह ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इस प्रकार कुलदीप सिंह के साथ हुई 1 लाख धोखाधड़ी को लेकर कुलदीप सिंह द्वारा प्रकरण दर्ज कराने पर दोनों मुलजिमानों को बीकानेर केंद्रीय कारागृह से गिरफ्तार किया गया है। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय की परीक्षा परिणाम में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। स्नातकोत्तर के विभिन्न संकाय विषयों में 13 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में जगह बनाई है। यह अपने आप में मिसाल है। शनिवार को बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में इन विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक ने बताया कि एमएससी फाइनल बॉटनी में प्रतिभा, महिमा में प्रियंका ने वरीयता सूची में जगह बनाई है। एमएससी जूलॉजी में भारती परवानी, मनोज व शैफाली, एमएससी कंप्यूटर साइंस फाइनल में सुमन, तुषार, कौशिक व पूनम ने अव्वल स्थान हासिल किया है। इसी तरह एमए जियोग्राफी फाइनल में मुकेश पुत्र भागीरथ भाटी, अंजना रानी, मंजू रानी ने उम्दा प्रदर्शन किया। इसके अलावा एमए समाजशास्त्र अंतिम वर्ष में वीनस राय ने वरीयता सूची में जगह बनाई है। अभिनंदन कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंध समिति निदेशक तरुण विजय ने टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने कॉलेज की गौरवशाली परंपरा को यथावत रखा है। इसके लिए सभी गुरुजन और विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आने वाले सेशन के विद्यार्थियों से भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि बोटनी व जूलॉजी में लगातार 5 वर्षों से कॉलेज के विद्यार्थी टॉपर आ रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैंने एमएससी जूलॉजी में की है और मैंने 85% प्राप्त किए हैं विद द वेरी फर्स्ट रैंक। और मैं अपने कॉलेज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ के टीचर्स विशाल सर, दिलीप सर, ममता मैम बहुत सपोर्टिव हैं और यहाँ पे स्टडी अच्छी करवाते हैं। यूजी और पीजी के लिए दोनों के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। और सेल्फ स्टडी ऑल्सो प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल एंड थैंक यू। आज महाविद्यालय में एमएससी व एमए स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह के अंदर विश्वविद्यालय 2021 के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों ने वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महाविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के 13 विद्यार्थियों ने वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है और गत 5 वर्षों से महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थी लगातार विश्वविद्यालय के वरीयता सूची के अंदर अपना नाम दर्ज कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन स्थित धान मंडी में व्यापारियों की संस्था फूड ग्रीन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव रविवार को होंगे। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु और संतराम जिंदल में मुकाबला होगा, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए सनी जुनेजा व पंकज कुमार के बीच टक्कर है। मतदान प्रक्रिया टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के सामने स्थित भटनेर पैलेस में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक संपन्न होगी।
मतदान में 330 जने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर शनिवार को अंतिम दिन भी अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ धान मंडी के व्यापारियों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। सहायक चुनाव अधिकारी सुमित गर्ग ने बताया कि अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को छोड़ शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। उपाध्यक्ष पद पर जसपाल सुग, सचिव पद पर अमित गोदारा व सह सचिव पद पर अरविंद कुमार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रविवार को चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। मतदान के आधा घंटे बाद मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सहायक चुनाव अधिकारी के अनुसार चुनाव में कोविड-19 की पूर्ण पालना की जा रही है। दिनांक 5 को रविवार के दिन सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार शेष हैं, संतराम जिंदल और घनश्याम बादू, और कोषाध्यक्ष के लिए पंकज पाहुजा और सनी जुनेजा। बाकी 3 पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसमें कुल 330 मत हैं, जिनके द्वारा मतदान किया जाएगा और 3 बजे के बाद आधे घंटे के विश्राम के बाद तुरंत मतगणना करके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जिले की तलवाड़ा झील पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीकानेर रेंज के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में शराब ठेकों पर हुई लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को काबू किया है। पुलिस ने उसे बापर्दा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखदीप सिंह उर्फ लखा निवासी वार्ड नंबर 13 नौरंगदेसर टाउन के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी लखदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीकानेर रेंज में करीब 2 दर्जन वारदातें करने की बात स्वीकारी है। तलवाड़ा झील पुलिस थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि 15 नवंबर को अल सुबह करीब 4 बजे स्विफ्ट कार लेकर आए अज्ञात व्यक्तियों की ओर से गांव शौदानपुरा के शराब ठेका का शटर तोड़कर सेल्समैन से मारपीट कर 18,500 रुपए लूट कर ले जाने की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर एसपी प्रीति जैन की ओर से लूट की वारदात का जल्द खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर हनुमानगढ़ जसाराम बोस की ओर से भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस पर संग्रीय वृत्ताधिकारी दिनेश राजौरा के निकट सुपरविजन में उन्होंने स्वयं व जांच अधिकारी मसीता वाली पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई छोटू राम की ओर से घटनास्थल के संभावित रास्तों से सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, तकनीकी अनुसंधान, आसूचना संकलन और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की निगरानी कर वारदात में शामिल आरोपी लखदीप सिंह उर्फ लखा को शुक्रवार को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर नौहर, भादरा, छतरगढ़, महाजल, लूनकणसर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, पदमपुर, अनूपगढ़, शौदानपुरा, एलनाबाद, फतेहाबाद सहित अजमेर आदि क्षेत्रों में शराब ठेका, दुकानों, होटलों से लूटपाट करने व होटलों आदि पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने की करीब 2 दर्जन वारदात किया जाना स्वीकार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी गिल ने बताया कि शनिवार को आरोपी लखदीप सिंह को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। जेल में शिनाख्त परेड की कार्रवाई के बाद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बरामदगी आदि के प्रयास किए जाएंगे। शादी की 1 माह ही पति की ओर से अकेले छोड़कर चले जाने का आरोप लगाते हुए युवती जंक्शन स्थित एक दुकान के सामने धरने पर बैठ गई। युवती का कहना है कि यह दुकान उसके ससुर की है। उसका आरोप है कि महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से उसके पति से नहीं मिलने दिया जा रहा। पंजाब निवासी युवती का कहना था कि उसकी शादी करीब 2 साल पहले जंक्शन निवासी भाईचारा सीमेंट एजेंसी के राजाराम कामरा के बेटे उमेश कामरा के साथ हुई थी।
मेरी शादी उमेश कामरा सन ऑफ राजा राम कामरा भाईचारा सीमेंट एजेंसी वाले के साथ हुई थी। इन्होंने शादी करके मेरे साथ सिर्फ फ्रॉड किया है। इन्होंने शादी सिर्फ रेप केस से बचने के लिए की थी और शादी के 1 महीने बाद ही लड़का मेरे को छोड़ के भाग के आ गया। उसने मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया और 2 साल होने वाले हैं। इन लोगों ने लड़के की शादी करके, मेरे सुनने में आया लड़का इनके घर पे ही रहता है, उसके पास बच्चा भी हो गया, सारे लोग बताते हैं। फिर भी मेरी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी महिला थाने वालों ने FIR तो कर ली है बट कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज तक 3 दिन हो गए FIR हुई को, आज 3रा दिन है, अभी तक इनको अरेस्ट तक नहीं किया गया। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब अरेस्ट करेंगे। जब मैं बोल रही हूँ सर मेरे साथ इतना फ्रॉड हो रखा है, मैंने पहले भी धरने लगाए, मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।